तोरे बना के क्यों बिगाड़ा रे, ओए बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले। हम तुम लखनऊ बक्सी तालाब पे आ चुके हैं। हाँ भैया, क्योंकि जिला लखीमपुर से जहाँ बक्सी तालाब पे आए हैं, और अपने कमरे पे चलो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। और मैं ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता हूँ बहन। मैं ये लखनऊ जो क्षेत्र है यहाँ मुझे मालूम होता है क्योंकि गुंडागर्दी बहुत चल रही है, तो यहाँ की गुंडागर्दी खत्म करना है बहन। मुझे तो बहुत गर्व है कि मेरे भैया पुलिस इंस्पेक्टर हैं। क्यों नहीं भैया, अब चिंता ना करें, मैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। हाँ बहन, क्योंकि पढ़ाई पूरी करना, और मैं तो पुलिस इंस्पेक्टर हो चुका हूँ। ठीक है भैया, काफी समय भी हो गया है, मुझे स्कूल भी जाना है। हाँ क्यों नहीं बहन। ठीक भैया, आप ड्यूटी पे जाइए। लेकिन बहन, हाँ, और ये जीवन जीते लिए सुनो सोनू, मेरी बात सुनो। तो है दोस्त भाई, आज किरनिया का तो खून कर दिया। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मगर नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? चलो आज चलता है लखनऊ विधानसभा को। आज अपने मंत्री चरणदास से मुलाकात करूंगा, उसके बाद आगे पैगाम बढ़ाऊंगा। चलो सुनो, चलो देर मत करो, क्योंकि मंत्री जी को मिलना है। चल चल प्यारे भाइयों, सर्वप्रथम मेरा नाम है सूरज। मेरा नाम है सूरज। मेरे परिवार में 2 लोग हैं, एक मेरा भाई छोटा, एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है अजय। वो ड्राइवरी करता है, लेकिन आज कई दिन हो चुके हैं, काफी दिन हो चुके हमारा भाई हमसे मुलाकात नहीं किया है। लेकिन जब तक हम अपने भाई से मुलाकात नहीं करते हैं तब तक हमारा दिल नहीं लगता है। आज कई दिन हो चुके, काफी दिन हो चुके हमारा भाई मुझसे मुलाकात नहीं किया है। ठीक है, तब तक हम बैठे हैं, हो सकता है मेरा भाई आता ही होगा।
भैया कहो अजय। तुम तो जानते ही हो कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है। क्यों नहीं भैया, जब हम तुम दो भाई बच्चे हैं। हाँ भैया, तो हमारे तुम्हारे अलावा और है कौन? माँ और पिता का प्यार तुम्ही ने दिया है मेरे बड़े भैया। क्यों नहीं भैया? भैया बोलो। हाय तुम्हारे चरण में भैया, हाय तुम्हारे चरण में और झुकासी भैया। हाँ भैया, और देता है तुझको वो आशीष भैया। क्यों नहीं मेरे भैया? और देता है तुझको भैया बोलो। मैं आपसे जो बताने आया था वो भी तो अभी तक बताया नहीं। बोलो आखिर में क्या बताना चाहते हो भैया? भैया बोलो। मुझे आज लखनऊ से बरेली तरफ जाना पड़ता है भैया। तो आखिर में क्या कहना चाहते हो भैया? भैया बोलो। मैं आपसे बताने आया था, हम कहे अपने भैया से मुलाकात कर लूं और ये बता दूं कि आज मुझे लखनऊ से बरेली की तरफ ट्रक ले जाना पड़ता है। तुम तो जानते ही हो भैया, क्योंकि मैं मंत्री चरणदास का ट्रक ड्राइवर हूँ। हाँ भैया, लेकिन आप बोलो आ ही नहीं पाए और आप जाने के लिए तैयारी कर रखे भैया। भैया तुम तो जानते ही हो कि ट्रक के ड्राइवर करना कोई आसान चीज नहीं है। कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं भैया, तो जाना पड़ता है। लेकिन भैया नहीं, ठीक है जाना तो पड़ता है, लेकिन आज तुम्हें रुकना पड़ेगा और कल सुबह आप चले जाना। लेकिन भैया बोलो। और वो भाई रे, अच्छा तेरे बिना भी क्या क्या बताएं, भाई तो आया और फिर चला गया और मैं बचा हूं अकेला। लेकिन मैं भी दोस्तों किसी का नौकर हूं, हम भी दोस्तों किसी के नौकर हैं। और अब हम यहां से जाएंगे
और विद्या भाषी के वहाँ उनका नौकर हूँ मैं, वहाँ की नौकरी करता हूँ। और आज जा करके कई दिन हो चुके हैं हम वहाँ गए नहीं है, बहुत सारा काम पड़ा होगा। अब जा करके उस कारोबार को देखेंगे और उसके बाद में कुछ आगे काम बढ़ाएंगे। इस लखनऊ बख्शी तालाब के हमी को कहते मंत्री चरणदास, लेकिन कई रोज हो गए गाड़ी का कोई नाम निशा पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी कहाँ है और वो दोनों ड्राइवर कहाँ है। ना तो हमारा फोन लग रहा है ना तो वो खुद फोन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बस उस माता जी के नाम पे भेज देता हूँ गाड़ी, और गाड़ियों में माल भी बहुत ज्यादा है। साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका ड्राइवर हूँ। वो जो गाड़ी आपकी इंदौर से चली थी भोपाल के लिए, वो लखनऊ में आके पकड़ ली गई है। किसने पकड़ लिया? भवन इंस्पेक्टर ने चालान कर दिया है। और तुम? हम भाग आए वहाँ से जान बचाकर अपनी। वहां से भागते हुए चले आए कि मंत्री चरणदास तुम्हें इनाम देगा। अरे साहब इनाम नहीं देगा तो बताना तो जरूरी था। सच ईमानदार हो, कभी तुमने चोरी नहीं किया, कभी तुमने बेईमानी नहीं की। मालिक का नमक खाया और तुमने अदा किया, और मालिक भी नौकरों का कभी नमक अपने सर पे नहीं रखा करता। जाओ तुम भी अपनी गाड़ी के साथ रवाना हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा भी इंतजार को करता है। लाखों का नुकसान करोड़ों में पूरा कर दिया है। तो करोड़ों का नुकसान तूने मेरे सर पर रख दिया, और आए हो बड़ी खुशी के साथ बताने के लिए मंत्री चरणदास दोनों चालान हो गए। पवन इंस्पेक्टर तूने अच्छा नहीं किया। अगर तूने मेरी गाड़ियों को पकड़ लिया है तो मैं तेरी जान खींच लूंगा। याद रखो, हम इतने कुत्ते लखनऊ के अंदर पाले हैं कि तुम्हारा जीना हराम कर देंगे हम। इस लाशों को उठा करके खंडर में डलवा देते हैं। कौन बनाओ जाओ। बड़े मालिक नमस्कार। नौकर कहो मालिक। इन लाशों को उठा करके और वो जंगल की तरफ पहुंचा दो, जहां पर कुत्ते वो चील कीचड़ के खाया करते हैं, वहीं पर इनको डाल दो। बड़े मालिक क्या नौकर तो मार रहा है, इनका मारी काहे डरे हो? अब गाड़ी तुम्हारी कौन चलाई? जब गाड़ियों का चालान ही हो गया है तो उन्हें छुड़ाने के बाद हम कहीं से ड्राइवर मंगवा लेंगे। तुम्हारी गाड़ी हम चलाइबा। क्या बदतमीजी हद से बाहर अगर करोगे तो हमें तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। कहो दोस्त, दोस्त बन कहो मेरे दोस्त, अब कहो दोस्तों मन के से आए यहाँ हो, कहो दोस्तों मन के। कहो
बच्चा बच्चा को परेशान कर। गुंडागर्दी खत्म करने आया हो मुझे कहते हैं। सोनू गुंडा, सोनू गुंडा तू क्या समझ रखा है? बस सोनू आगे बढ़ो बढ़ो। इतना दिन तक गुंडागर्दी किया, तुम्हें कोई पुलिस वाला नहीं मिला ना? कौन है? मातर चोर साले गुंडा। और कमीने पर ही तुम्हारी चाल तुझे सदमा नहीं मालूम हुआ था जिस टाइम? अरे घबराओ मत, घबराओ नहीं सोनू। अरे हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम घबराते क्यों? अरे आप कौन है? तुम हमें नहीं जानते? मैं आपका नाम पता पूछना चाहता हूँ। सुन मेरी बात सुन। कहो सोनू, घबराता क्यों है यार? बस सैयद भानु प्रताप सिंह, मेरी यार को संभालो। मैं इससे बताता हूँ मैं कौन हूँ। हाँ कौन है? तो कौन तू? सुप्रिया अदालत में तेरा दलाल, सोनू सुप्रिया। मंत्री चरणदास है? हाँ पहचान। अरे वाह मंत्री चरणदास, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि ये आपके आदमी है ना? ये दोनों हमारे दोस्त और हमारे ही आदमी है। अरे वाह, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और तुम? अरे मंत्री जी, क्योंकि इस हंटर से मैंने इसे मारा है ना? सच। और ये हंटर मुझ पे चला सकते हो सर? नहीं, जाओ खाकी वर्दी के हाथ में यहाँ डर पकड़ और सुन। जाओ और छोड़ कर तू चला जा। चला जाओ? मैं तेरी गनीमत करता हूँ। अच्छा सा? और छोड़ कर तू चला जा, और भलाई तेरी
सवाल आया है ना, तो पहले वो हमसे पूछता है कि क्या करूं, क्योंकि मंत्री जी हो ना, सच इसीलिए पूछना पड़ता है। कौन है? पवन इंस्पेक्टर का नहीं जानते हो? और तूने हक में हमारे पूरा कर दिया। चला फोन आया है, लो बात करो। क्या? हाँ स्टीआई साहब का फोन है। हेलो हेलो हेलो। हाँ डीआईजी। अरे सर, अरे नहीं मैं मारूंगा। अरे सर मुझसे भूल हो गई, मेरी गलती क्षमा की जाए। क्यों आजकल खैर ये अपना फोन लीजिए। मंत्री जी, मैं नहीं जानता था तुम्हारी इतने ऊंचे तक पहुंच है जो मैंने आप पे हाथ उठा दिया। अरे बहुत बड़ी भूल हुई, इंस्पेक्टर तो तुम पे हाथ उठा दिया। सोनू और नौकरी से ये साहब और बचा लीजिए। आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचा है क्योंकि डीआईजी का फोन आ चुका है और मैं समझ ना चुका। नहीं पवन इंस्पेक्टर सोनू दोस्त बन मेरे सोनू, मेरा कहा हुआ काम करो, सभी नौकरों के किनारे लगा दो। आगे बढ़ो, तुम नौकरी से नहीं निकाले जाओगे। नहीं, मैं तुम्हें नौकरी से निकलने नहीं दूंगा। अरे मंत्री जी, आप चाहोगे तो मैं नौकरी से नहीं निकलूंगा।
परिवार में कितना आदमी है? बस ये बता। हमारी परिवार की बात पूछते हो? हाँ बता। तो हम तो सिर्फ 2 लोग हैं। कौन? तू और? क्योंकि एक हमारी बहन सुमन है और मैं हूँ, और तीसरा कोई नहीं है। अच्छा जी। अभी तूने शादी तो की नहीं? क्या? सुमन की शादी तो की नहीं? नहीं। क्योंकि जब तू अपनी नौकरी पूरी भरपूर कर लेगा तब तू शादी रचाएगा। और क्या? अब शादी करने मुझ पे हाथ नहीं डाला, तूने अपनी मौत का एक दावत दिया है। मंत्री जी, तू अपनी बहन को खो डालेगा? मंत्री जी, मैं स्टेज जा रहा हूँ और मुझे कुछ भी करना। अच्छा? अगर मेरी बहन के बारे में एक लफज अगर सोच लिया तो जमीन से जिंदा उठा देगा। इतना मारूंगा, इतना मारूंगा टगर भूल जाओगे। सोनू गुंडा, अब मेरा कहा हुआ काम कर। मैं समझ गया। तू जा करके छमिया हो गए वो मैं करूंगा। सोनू गुंडा, मैं चल रहा हूँ। जाओ, भारती को हमें 1 घंटे में चाहिए। यस, ओके राइट। जाओ आओ। मंत्री जी, तो बेटा तुमको